हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जब भी बात आधार कार्ड जैसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने की आती है तो बहुत बड़े कुछ क्वेश्चंस उठते हैं और अभी इसी प्रकार के कुछ चेंजेस की प्लानिंग या फिर कुछ डिमांड्स यहां पर सरकार से करी गई हैं। पीएमओ और स्वास्थ्य मंत्रालय के वहां पर कुछ ऐसे लेटर्स लिखे गए हैं या फिर ऐसी कुछ डिमांड करी गई हैं कि अब आधार कार्ड में कुछ मेजर बदलाव करे जाएं। और ये मेजर बदलाव मुझे लगता है कि शायद चुनौतियों को बिना कंसीडर करे हुए ऐसी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स यहां पर करने की कोशिश करी गई है। अभी जो डिमांड है वो ये करी गई है कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को मेंशन कर दिया जाए या फिर उसको मैंडेटरी कर दिया जाए कि आप जो भी आधार कार्ड बनवा रहे हैं उसमें आपका सही जो ब्लड ग्रुप है वो मेंशन होना चाहिए। हालांकि इसके पीछे तर्क दिए गए हैं। इतना काफी नहीं, इवन कुछ ऐसी डिमांड भी करी गई है कि आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है यानी कि अब तक आपकी जितनी भी बीमारियों का पूरा इतिहास रहा है उस पूरी मेडिकल हिस्ट्री को इस आधार कार्ड में ऐड कर दिया जाए। लेकिन आई थिंक ये अगर थोड़ा सा भी आप अगर चीजों को देखेंगे, थोड़ा डेटा को देखेंगे तो ये कितना बड़ा मुद्दा है इंडिया के अंदर कि जब तक हम किसी भी चीज को सुरक्षित या फिर उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक ऐसी पॉलिसीज लेके आना, ऐसी प्लानिंग्स करना, आई थिंक ये मुझे लगता है ये कहीं से भी रिलीवेंट नहीं होता। क्या है पूरा मुद्दा? अब जो डिमांड करी गई है ऐसी क्यों डिमांड करी गई है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों ब्लड ग्रुप को यहां पर शामिल करना चाहिए आधार कार्ड में, या फिर क्यों जो मेडिकल हिस्ट्री है पूरी मेडिकल हिस्ट्री को इसमें शामिल करना चाहिए, क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके लाभ होंगे। और जो मैं कह रहा हूं, जो पूरे थ्रेट के बारे में बात कर रहा हूं, जिस चिंता के बारे में बात कर रहा हूं, ग्लोबल लेवल पर वो पूरा का पूरा मामला हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, दुनिया में क्या कई अन्य देशों में ऐसा किया जाता है और इंडिया में मैं अगर चिंताओं के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अगर प्रश्न उठा रहा हूं तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कैसे डार्क नेट पर ये जो आधार कार्ड में जो सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके ऊपर जो हम इतना भरोसा करते हैं, हर जगह पर हमें आधार कार्ड का जो यूज है वो करना होता है, उसके अंदर जो डेटा होता है एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, हमारा बायोमेट्रिक जो डेटा है वो डेटा उसके अंदर स्टोरेज रहता है और अभी तो मेडिकल हिस्ट्री को भी ऐड करने की डिमांड करी जा रही है। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से इस डेटा को बहुत सस्ते प्राइसेस में इसको डार्क नेट पर इसको बेचा जाता है, किस तरह से इसका मिसयूज होता है और नागरिकों को इससे कैसे हानि हो सकती है। इन सभी पॉइंट्स को आसान भाषा में समझने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। देखते हैं तो यहां पर आधार कार्ड में शामिल होगा क्या ब्लड ग्रुप, यहां पर ऐसी डिमांड है क्यों और इसने ये कैसी मांग उठाई गई है, क्या इसके फायदे हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। दरअसल आधार में ब्लड ग्रुप की जानकारी एनसीपी नेता जो दीपक मानकर हैं उन्होंने पीएमओ को और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसा पत्र लिख के ऐसी डिमांड उनके द्वारा जताई गई है या फिर उठाई गई है। अब उनके द्वारा ऐसा बोला गया है, कुछ जो मामले थे उनका जिक्र भी करा गया, उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उन्होंने कुछ इंसिडेंट का जिक्र करा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करी गई। जैसे उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ तो वहां पर जो घायल लोग थे, अगर हम आधार कार्ड में, सभी के आधार कार्ड में अगर हम ब्लड ग्रुप को मेंशन कर देते हैं तो इंस्टेंटली मान लो कोई आपदा हो रही है या फिर कोई घायल हो रहा है तो बहुत जल्दी बिना ब्लड ग्रुप की, क्योंकि सीधी सी बात है जब कोई व्यक्ति घायल होता है तो खून का जो स्राव है यानी कि ब्लड का जो हम देखेंगे ब्लीडिंग बहुत जल्दी होती है, तो ऐसे में अगर उसको ब्लड लगाना है, ब्लड डोनेट करना है, ब्लड लगाना है, उसके अंदर ब्लड चढ़ाना है तो पहले हमें ब्लड ग्रुप की जांच करनी होती है। उस सभी पूरी प्रक्रिया में देरी होती है और जो गोल्डन आवर का समय होता है वो कई बार कंप्रोमाइज भी हो जाता है। तो उनकी डिमांड ये है कि ऐसे में अगर सभी लोगों के पास, क्योंकि आधार कार्ड सभी लोग लेके चलते हैं, ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आधार कार्ड में जो ब्लड ग्रुप, अगर सही ब्लड ग्रुप मेंशन है तो इंस्टेंटली बिना चेक किए या फिर बहुत जल्दी में जो ब्लड है वो दिया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। ऐसा तर्क उनके द्वारा यहां पर दिया गया। हालांकि चिंताएं क्या हैं, क्या ये कितनी सही और वाजिब डिमांड है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आइए यहां पर हम बात करते हैं। तो ये हैं दीपक मानकर, उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसी जो डिमांड है, ऐसी डिमांड उनके द्वारा यहां पर करी गई है, लेकिन ये चिंताएं कुछ काफी ज्यादा हैं। अब चलो एक बार को ब्लड ग्रुप का मामला होता तो देख भी लिया जाता, लेकिन अब ये तो डिमांड ऐसी भी आ रही है कि साहब इसमें हमें शामिल करना चाहिए मेडिकल हिस्ट्री भी, यानी कि आपके जन्म से लेके अब तक आपको क्या क्या बीमारियां हुई हैं वो सब कुछ आप एक आधार कार्ड में डाल दो। और वो ऐसे आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन में जो कि इसकी इंफॉर्मेशन है उसका कोई भी ऐसा श्योरिटी नहीं है कि वो चीजें लीक नहीं हो सकती। मैं आपको कुछ अभी डेटा, कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा आपको कि वो पहले भी ऐसी चीजें लीक हुई हैं। तो कहां तक ये चीजें जायज हैं इन सभी चीजों को शामिल करना? तो ये एक इनका मानना है कि अगर मेडिकल हिस्ट्री को भी अगर हम आधार कार्ड के अंदर शामिल कर देंगे तो एक राष्ट्रीय हेल्थ प्रोफाइल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अभी तक ऐसा कोई भी प्रोफाइल बनाने का अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। इनके द्वारा डिमांड उठाई गई है इसके माध्यम से। अब इन्होंने कुछ तर्क दिए, ऐसी जो डिमांड इनके द्वारा करी जा रही है। इन्होंने बोला कि जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ तो लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई और तत्काल हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ी और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन जो कैंप्स हैं वो भी लगाए थे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंस्टेंटली लोगों का उपचार बहुत जल्दी किया जा सकता है, जो इनकी डिमांड है उसके आधार पर। तो डॉक्टर बिना समय गंवाए उन सभी लोगों का जो उपचार है बहुत जल्दी उन लोगों का उपचार कर सकते हैं।
लाभ क्या होगा? मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, गोल्डन आवर जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही सेंसिटिव समय होता है, उसी समय में व्यक्ति की जान बचाने के चांसेस होते हैं। कहीं आग लग गई, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, व्यक्ति बेहोश है और उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आधार कार्ड पर ब्लड ग्रुप मेंशन है और वो ब्लड ग्रुप सही मेंशन है, तो डॉक्टर के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा ट्रीटमेंट करना, और लोगों की जो जान है वो लोगों की जान यहाँ पर बचाई जा सकती है। अब इनके द्वारा जो डिमांड करी गई है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, जिनके बारे में बात करी तो सीधी सी बात है, ब्लड ग्रुप तुरंत पता चल जाएगा तो घायल व्यक्ति का इलाज जल्दी हो जाएगा। डोनर की पहचान आसान करना हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई ये इसका ब्लड ग्रुप है, डोनर जल्दी से ब्लड लेके आओ और चढ़ा दो। डिजिटल हेल्थ आईडी की दिशा में कदम होगा, जैसा मैंने बताया हेल्थ प्रोफाइलिंग हो जाएगी। बड़े हादसों में त्वरित उपचार होगा यहाँ पर, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से ये मेल खाता है, यानी कि जो हमारा डिजिटल आयुष्मान भारत में और जो सारी चीज़ों को हम डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उस दिशा में कदम हो जाएगा। जहां लोग मेडिकल कार्ड नहीं रखते वहां पर आधार कार्ड, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि ग्रामीण भारत में हर जगह पर ऐसी बात नहीं है कि सभी का मेडिकल कार्ड बना हुआ हो। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हर एक नागरिक यानी कि हर जगह, चाहे कोई गांव का व्यक्ति है, कस्बे का है, शहर का व्यक्ति है, हर व्यक्ति के पास मिलता है, और उनके पास अगर ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो इजीली सारी चीजों को एक्सेस किया जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स से स्वास्थ्य नीति को बेहतर बनाया जा सकेगा, यानी कि सीधी सी बात यही कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आप कलेक्ट करो, सो दैट अब उससे हम बेहतर पॉलिसी बताएं, यानी कि पता लगे गवर्नमेंट को कहाँ कितने लोग बीमार हैं, कौन सी बीमारी है, कौन सी पॉलिसी हमें उसके लिए लाने के लिए आवश्यकता है। अब डिमांड तो साफ कर दी गई, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो ऐसे ज्यादा नुकसान है कि शायद उनको टैकल करने में अभी इंडिया कैपेबल नहीं है, अगर सच बात बताऊं तो। लेकिन यस, अभी हम बात करें वर्ल्ड सिनेरियो की, तो थोड़ा सा देखते हैं ऐसी डिमांड जो भारत में करी जा रही है, क्या दुनिया में ऐसे क्या ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज इस बारे में क्या कदम उठा चुके हैं। तो साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो हाँ, वहां की जो आईडी होती है उसमें ब्लड ग्रुप मेंशन होता है, और हम देखें तो ड्राइविंग लाइसेंस पर वहां पर जो मेंशन है, क्योंकि सीधी सी बात है हर व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस लेके चल रहा है, तो वहां पे ब्लड ग्रुप मेंशन होता है। जापान में नहीं होता ऐसा, लोग अलग से हेल्थ कार्ड रखते हैं वहां पे अलग से ऐसी कोई आधार कार्ड जैसी जो आईडी होती है वहां पर मेंशन नहीं होता। यूएस में भी नहीं होता, वहां पर केवल अस्पताल का जो ईएमआर होता है वहां पे ब्लड ग्रुप मेंशन होता है। रशिया में अल्टरनेटिव है, वहां पर कुछ आईडीज में होता है, कुछ में नहीं, लेकिन मैंडेटरी जैसी चीज कोई भी कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में बात करते हैं कि इससे कंसर्न क्या है, जो डार्क वेब पर जो ये जानकारी बेची जाती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप सबको मैं एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी सीएससी के जो कोर्सेज हैं उनको परचेज करना चाहते हैं अकेडमी पे, तो 22,999 में आप इनको अवेल कर सकते हैं। 6 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलता है, शुभ 50 कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाती हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेज लाइव हैं, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों को चाहते हैं तो आप 30,999 में आप इनको अवेल कर सकते हैं। अब बात सीधी आती है कि ये जो डिमांड करी गई है इससे रिलेटेड थोड़े से जुडिशरी का एंगल हम जान लेते हैं, कि जो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो आधार का मामला है, अब आधार कार्ड में हम लोग जानते हैं आधार कार्ड में हमारी बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है मेंशन रहती है, और अगर इसका वायलेशन होता है, अगर इसका उल्लंघन होता है, फिर ये डेटा लीक होता है, तो ये सीधे तरीके से आर्टिकल 21 के तहत हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, उसका वायलेशन होता है। बिकॉज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आप लोग जानते हैं केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ये नागरिकों का अधिकार है। तो उन्होंने गोपनीयता को फंडामेंटल राइट बताया। डेटा संग्रह को यह सिद्ध करना होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कोई भी डेटा कलेक्ट करती है नागरिकों का, तो उनको इस चीज को इंश्योर करना होगा कि वो डेटा बहुत जरूरी है और उचित है, यानी कि लीगल है कानूनी रूप से, और साथ ही साथ उचित उद्देश्य के लिए, यानी कि नागरिकों की भलाई के लिए ही वो सारी चीजें, तो यहां पर इन सारी चीजों को मेंशन करना होगा। लेकिन आधार कार्ड के लिए जो हमारा एक्ट है, आधार अधिनियम 2016, इसमें जो चीजें मेंशन हैं उसमें केवल बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा संग्रह की अनुमति देता है। वहां पर ब्लड ग्रुप जैसी कोई भी चीज की अभी बात नहीं कही गई है, हो सकता है उस एक्ट में हमें संशोधन करना पड़ जाए। साथ ही साथ हम देखेंगे हेल्थ डेटा, यानी कि जैसे ब्लड ग्रुप इसमें शामिल नहीं है एक्ट में, अब इसे जोड़ने के लिए या तो अधिनियम में संशोधन करना होगा या फिर नए रूल्स लेके आने होंगे सरकार को। तो ये कुछ बदलाव हैं, गवर्नमेंट को ये बदलाव यहां पर करने होंगे। अब जो मेन बात जहां पर मैं आपका फोकस करना चाहता हूं वो ये है, वो चिंता की बात, और ऐसी चीजें जो प्राइवेसी, जो डेटा ब्रीच, जो डेटा लीक जैसी चीजें हैं, जिनमें भारत की स्थिति अभी काफी ज्यादा बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। डेटा, हमारा आधार का डेटा तो बहुत कॉमन सी चीज है, हमारे जो हायर एजेंसीज हैं उनके डेटा को सिक्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखते हैं हैकर्स के अटैक, साइबर अटैक्स, ऐसी सारी चीजें, घटनाएं आम हैं भारत के अंदर। तो हम देखेंगे, आप यहां पर द हिंदू की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, एक आर्टिकल आया था यहां पर, और ये समय है नवंबर 2023 का। 815 मिलियन भारतीयों का जो व्यक्तिगत डेटा है वो लीक हुआ था। यहां पर ऐसे दावे करे गए थे जो यूएस की एक एजेंसी है उसके द्वारा।
उन्होंने बताया था कि डार्क वेब पर भारतीयों का जो डेटा है बहुत ही सस्ता अवेलेबल था। वहां पर देखें, आधार कार्ड रहा, आपका पासपोर्ट रहा, आपका ऐसा सेंसिटिव डेटा जो वहां पर डार्क वेब पर कोई भी खरीद सकता है और उससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं ऐसे लीगल काम करने वाले लोगों के द्वारा। अब इसमें यहां पर देखेंगे भारतीयों की जो व्यक्तिगत पहचान है, आधार नंबर रहा, पासपोर्ट का जो रहा, ये सारी जानकारियां डार्क वेब पर बेची जा रही थी। तो ये जो दावा करा था अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी रीसिक्योरिटी, उन्होंने बताया था कि 81.5 करोड़ ये जो इतने लोगों का डेटा है इसको डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। ये डेटा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर से प्राप्त हुआ था। यानी कि जो लोग इस डेटा को बेच रहे थे डार्क वेब पर जाके, उन्होंने इस डेटा को कहां से निकाला था? आईसीएमआर से निकाला था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी चिंता की बात है कि आईसीएमआर से डेटा निकाल के अगर भारतीयों का बेचा जा रहा है तो भारतीयों का डेटा का जो रिस्क है वो कितना ज्यादा है। इतना ही काफी नहीं है। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ऐसा बायोमेट्रिक जो डेटा है अगर ये ब्रीच होता है, अगर ये लीक होता है, तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं, क्या चिंताएं हो सकती हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मान लो आपके पास किसी का मतलब आपका डेटा किसी के पास पहुंच गया तो आपसे अनुमति तो वो लेने से रहा, तो बिना अनुमति के सर्विलांस से आपके ऊपर वो बन सकता है। गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, आम जो जनता है उस पर नजर बना के रख सकती हैं। जैसे कि मान लो कोई रैली, प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन हो रहा है, वहां पर आपके चेहरे को स्कैन करके रखा जा सकता है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी इन पर डेंजर हो सकता है। और इसका एक जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हमें चाइना में देखने को मिलेगा कि किस तरह से चाइना ने उइगर जो मुस्लिम से उनकी पहचान के लिए एफआरटी टेक्नोलॉजी, जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी थी या फिर उनकी जो जानकारी थी, उनकी जानकारी के माध्यम से उनकी निगरानी करी गई थी वहां पर। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि आपकी पहचान की चोरी करी जा सकती है, स्कैम्स हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं। जैसे अगर फिंगरप्रिंट है या फिर फेस डेटा है वो अगर चोरी हुआ तो क्लोन करके किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। पेंशन, राशन, बैंक खाते, यहां से पैसे निकाले जा सकते हैं। और वैसे भी डिजिटल अरेस्ट जैसी बहुत सारी घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी, तो इसका भी यूज किया जा सकता है अगर ऐसा डेटा का एक्सेस ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है तो। जैसे आधार डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट के जरिए पीडीएस जैसी जो प्रणाली है जहां पर आधार कार्ड का यूज होता है, वो ऐसी बायोमेट्रिक प्रणाली फर्जी तरीके से लाएंगे और वो उसका मिसयूज करेंगे। वित्तीय धोखाधड़ी बहुत इजी है करना। ये तो बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग जैसे फिंगरप्रिंट से यूपीआई, एटीएम का एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हैक करके आसानी से जो पैसा है वो पैसा निकाला जा सकता है। बीमा कंपनियां, नौकरीदाता या फिर स्कूल बायोमेट्रिक डेटा का जो आधार किसी के स्वास्थ्य स्थिति में या फिर मानसिक प्रवृत्ति है वो जान सकता है और उनका भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि पता चल गया कि इस व्यक्ति के साथ ये दिक्कत है तो फिर सीधी सी बात है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वहां पे। और अनऑथराइज्ड लिंकिंग अगर हम यहां पर देख सकते हैं तो मान लो हेल्थ रहा, बैंक, यात्रा, शिक्षा, पुलिस, इन सबको अगर एक ही आधार से जोड़ दिया जाए तो उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करना और व्यक्ति की सूचनात्मक स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ आप ना चाहते हुए भी ऐसे लोग आपको टारगेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल बीमा कंपनियां हैं, अगर उन्होंने डेटा खरीद लिया आपका तो सिंपल सी बात है वो लोगों को टारगेट कर सकती हैं कि किस व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, किस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है इसकी। यानी कि अगर मैं नहीं भी चाहता हूं तब भी ऐसे मुझे मतलब अनकॉन्शियसली मुझे टारगेट किया जा सकता है ऐसे लोगों के द्वारा। तो अगर हम किसी पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं तो एक एडवांस स्टेप पर जाने से पहले एग्जिस्टिंग जो सारी चुनौतियां हैं उनको टैकल करना, उनको कंसीडर करना, उनको एड्रेस करना, वो सबसे बड़ी बात है। बजाय ये बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है। ब्लड ग्रुप तक तो चलिए ठीक है, एक बार को देखा भी जा सकता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर मेडिकल हिस्ट्री को इसमें शामिल किया उससे पहले हमको ये इंश्योर करना होगा कि ये जो हमारे यहाँ पर डेटा प्राइवेसी या फिर डेटा का लीक होना, ब्रीच होना, ऐसी जो घटनाएं आती हैं उन घटनाओं से निपटने के लिए हमें मजबूत जो कुछ मैकेनिज्म या फिर व्यवस्थाएं हैं उनका निर्माण करना होगा, क्योंकि अभी इस लेवल पर भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपका क्या मानना है इस चीज को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।